नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि इस बिल के पेश होने के बाद विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया गया और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इस बिल को फाड़कर पेपर भी फेंका गया, जो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं और हमारे बैकग्राउंड में लगे फोटोज में भी देख सकते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कल एक बिल पेश किया गया और इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है और वह 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो या ना सिद्ध हो वह बात की बात है, लेकिन अगर उनके ऊपर आरोप लगता है और 30 दिनों तक वह जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा। अगर वह इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो 31वें दिन उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि 31वें दिन ऑटोमेटिक इस्तीफा वह मान लिया जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रावधान जो है लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा बिल पेश किया गया। इस बिल के पेश होते ही विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया गया, लगातार नारेबाजी की गई और इस बिल का विरोध किया गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस बिल के पेश होने के बाद इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगर विपक्ष नहीं चाहता है कि यह बिल पास हो तो हम इसे जेपीसी के लिए भेजेंगे। जेपीसी में चर्चा होगी और जेपीसी में चर्चा होने के बाद फिर से लोकसभा में बिल को पेश किया जाएगा, फिर पास किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया गया, विपक्ष के सांसदों के द्वारा लगातार इस बिल का विरोध किया गया, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह के माइक को भी मोड़ने का, तोड़ने का प्रयास किया गया। इस बिल के विरोध में विपक्ष के सांसद काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे और वह विपक्ष के सांसद इस बिल का विरोध करते करते गृह मंत्री अमित शाह के पास तक पहुंच जाते हैं, उनके माइक तो मोड़ने और तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके बचाव में वहाँ पर मौजूद सत्ता पक्ष के सांसद भी सामने आते हैं और बीच बचाव करते हैं और उसके बाद इस बिल को ध्वनि मत से पास कराने की बारी आती है। और जब ध्वनि मत से इस बिल को पास कराने की बारी आती है तो आपको बता दें कि लोकसभा के वेल में जाकर विपक्ष के सांसदों के द्वारा विरोध किया जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इतने हंगामे के बावजूद भी इस बिल को पास करा लिया गया है। जी हाँ, 130वां संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा से पास करा लिया गया है और अब बताया जा रहा है कि 21 सदस्यों वाली जेपीसी टीम को इस बिल को भेजा जाएगा और वहां पर विस्तार से चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होने के बाद उस पर विचार किया जाएगा और उसे फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा और लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यानी कि यूँ कहा जाए तो विपक्ष के द्वारा जो हंगामा किया गया उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। हालांकि विपक्ष के सांसद काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे, चाहे वह कांग्रेस के वेणुगोपाल की बात किया जाए, टीएमसी के कल्याण बनर्जी की बात किया जाए, सपा के धर्मेंद्र यादव की बात किया जाए, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे। और इस बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कांग्रेस के वेणुगोपाल की आलोचना भी की गई और कहा गया कि जब हमारे ऊपर कांग्रेस के शासनकाल में झूठे आरोप लगाए गए थे तो हमारे द्वारा भी इस्तीफा दिया गया था। हमारे ऊपर सिर्फ आरोप लगा था, न कि कोई कार्रवाई हुई थी, न कि कोई आरोप सिद्ध हुआ था। आरोप लगने के बाद हमने तुरंत इस्तीफा दिया था और जब तक हमें कोर्ट से इस बात की क्लियरिफिकेशन नहीं मिल गया कि हाँ हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध होता है, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया था। हम आप लोगों के जैसे बेशर्म नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप भी लगे और हम अपने पद पर बने भी रहें। ऐसा हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन आप लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस बिल से किसी आम व्यक्ति को दिक्कत नहीं है, किसी अच्छे व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उन्हें है जिनके ऊपर आरोप लगता है या फिर जिनके द्वारा गलत आचरण किए जाते हैं, दिक्कत सिर्फ उन्हें है। और अगर गलत आचरण किया जाता है तो आप लोगों को इस्तीफा देना ही होगा। अगर आप लोगों के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, पक्ष का हो चाहे वह विपक्ष का हो, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत आचरण का, भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार के संगीन अपराधों का आरोप लगता है और वह 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे इस्तीफा देना ही होगा। अगर वह 30 दिनों तक जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं पेश करता है तो 31वें दिन उसकी इस्तीफा स्वतः तो 31वें दिन उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि इस्तीफा मान लिया जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जेपीसी की चर्चा के दौरान क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं, जेपीसी के दौरान क्या कुछ चर्चा होती है और इस पर क्या कुछ विचार विमर्श बनते हैं
और इस बिल को जो सरकार के द्वारा अभी कल पेश किया गया है, जेपीसी की चर्चा के दौरान इसमें कुछ बदलाव भी किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, यह सब बातें अब जेपीसी चर्चा के बाद ही सामने आने वाली हैं। हालांकि इस बिल को लेकर अभी भी विपक्ष के द्वारा कड़ा रुख अपनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि यह एक तरीके से सरकार के द्वारा तानाशाही किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है और उसे 30 दिनों तक जेल में रहना पड़ता है, तो उसे इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है। हमारे देश में तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, वो जेल जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे जेल उनका घर हो जाता है। और आरोप लगने के बावजूद, संगीन आरोप लगने के बावजूद, गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी वह सांसद, मंत्री, विधायक बने रहते हैं, मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उसी जगह पर किसी आम व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है, तो उसे नौकरी नहीं दिया जाता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह तमाम चीज़ें हमारे देश में चलती हैं। लेकिन जब नेताओं की बारी आती है तो यह अपने समर्थन में खड़े हो जाते हैं और इस तरीके के रिफॉर्म को लेकर विरोध करने लगते हैं। हालांकि यह रिफॉर्म ज़रूरी भी है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, संगीन आरोप लगता है, तो उसे इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जेपीसी चर्चा के बाद इस बिल को पास करा लिया जाता है या नहीं करा लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ हंगामा होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा या फिर यूँ कहें तो सत्ता पक्ष के द्वारा इस बिल को पास करा लिया गया है और अब इसे जेपीसी में चर्चा के लिए भेज दिया गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।